पहली तो ये मेरा पक्ष नहीं है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी के साथी को रखना चाहिए, लेकिन जहां सच और झूठ की बात आती है तो वहां तो सभी को सच बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी शाही जी अभी वो लाल किताब, काली किताब, पीली किताब और हरी किताब रंगों में यहां भी उलझ गए और सच और झूठ से दूर चले गए। संविधान की जो किताब है जिसको पॉकेट एडिशन कहते हैं, ये अमित शाह जी ले रहे हैं, या इनको अगर आप पहचानते हो तो अमित शाह जी ले रहे हैं, ठीक है। और देश के राष्ट्रपति जी भी इस पॉकेट एडिशन को ले चुके हैं। तो ये पॉकेट एडिशन है जिसको आसानी से किताब में रखा जा सकता है, जिसको राहुल गांधी जी आजकल लेकर के चल रहे हैं। चुनाव प्रचार में भी इसको बीजेपी ने लेकर के बहुत राजनीति करी, लेकिन बीजेपी समझ नहीं पाती, क्योंकि ये तो नागपुरी कानून जानते हैं, मनुस्मृति जानते हैं, संविधान जानते कहां है। इसीलिए तो आवश्यकता है इनको संविधान दिखाना पड़ता है कि भाई ये है संविधान, इसको जान लो, इसको पहचान लो। देश इसी से चलेगा, मनुस्मृति से, मनु महाराज से नहीं चलेगा, जिनको आपने जयपुर हाईकोर्ट के अंदर स्थापित करके रखा अपने राज्य में। कोर्ट चलेगा संविधान से, देश चलेगा संविधान से, संसद चलेगी संविधान से, और आपको भी संविधान से ही चलना पड़ेगा। जो ये चुनाव भर में कहते रहे कि 400 पार कर दीजिए, हमें बहुमत दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। जो इनके नेता अयोध्या में कह रहे थे, जो इनके प्रत्याशी थे, जो मेरठ में इनके प्रत्याशी थे, जो अन्य इनके प्रत्याशी थे, जो बड़े नेता, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे। एक बात। दूसरी बात, जो आपने आपातकाल की बात बताई, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये पहले तय कर लें, गांधी परिवार का विरोध करना है, आपातकाल का विरोध करना है। अगर गांधी परिवार का विरोध करना है तो वही नेहरू गांधी परिवार से ही मेनका गांधी जी आती हैं, उनका बेटा वरुण गांधी आता है। क्यों उनको प्रत्याशी बनाते हो, सदन में भेजते हैं? क्यों मेनका गांधी जो केंद्रीय मंत्री बनाया था? अगर आप गांधी परिवार से और परिवारवाद को मानते हैं और गांधी परिवार को ही परिवारवाद के उदाहरण से देखते हैं, फिर आपातकाल की बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाई थी। उनके पुत्र संजय गांधी की क्या भूमिका थी आपातकाल में, ये सबको पता है। और संजय गांधी जी की धर्मपत्नी कौन है? मेनका गांधी जी, जो सांसद का चुनाव लड़ेंगे अभी भारतीय जनता पार्टी से, पूर्व में सांसद रही, केंद्रीय मंत्री नहीं। वरुण गांधी जी उनके पुत्र हैं जो सांसद रहे बीजेपी से। तो भाई अगर आपातकाल आप गलत मानते हो तो उनके परिवार के लोगों को, जो उन्हीं के वंशज हैं, उनको क्यों आगे बढ़ाने का काम करते हो? पहले तय कर लो। फिर जगमोहन मल्होत्रा जी, जो संजय गांधी जी के आपातकाल के समय में दिल्ली को उजाड़ने वालों में जिनका नाम आता है, जगमोहन मल्होत्रा जी को अगर नहीं जानते हो, अश्विनी शाही जी जो तो गवर्नर भी रहे, राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ऐसे तानाशाहों को, जिसने गरीबों के मकान उजाड़े हो दिल्ली में, आपने राज्यसभा क्यों भेजा था भाजपा से? तीसरा नाम बताता हूं, विद्याचरण शुक्ल, जो 2007 में भारतीय जनता पार्टी में थे, जिन्होंने आपातकाल में प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगाया था। किशोर कुमार की गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यश भारती जी, तो ये तमाम फिर बंसीलाल जी से गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी। इतिहास का क्लास हम लोग थोड़े ले रहे हैं। आपातकाल के मुखौटे माने जाते हैं। यश भारती जी, कांग्रेस पार्टी तो शर्मिंदा हो गई, उसने इस बात को बुरा माना कि आपातकाल का जो दौर था वो खराब था, हम देश से माफी मांगते हैं। जैसे जातीय जनगणना के लिए राहुल गांधी जी ने माफी मांगी कि कांग्रेस पार्टी से गलती हुई, लेकिन नैतिकता के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में तो इस्तीफे ही नहीं होते। राजनाथ सिंह जी बोल गए, भावनात्मक, नैतिकता, जनता की आवाज, ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। ठीक है, ये तो मोदी और अमित शाह दो लोगों की बात चलती है। ठीक है, आपने जो है दो पार्टियों की लड़ाई को व्यक्तियों में जोड़ दिया और इतिहास को व्यक्तिगत को ले गए। अश्विनी शाही जी, आप जवाब तो देंगे। आपातकाल जिन लोगों ने आपातकाल लगाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने लगाया, कांग्रेस पार्टी कोई जीव तो है नहीं। जिन जीवित लोगों ने सारा तानाशाही करी, पार्टी की विचारधारा होती है ना, देखिए पार्टी की विचारधारा होती है। किया, मैंने विद्याचरण शुक्ल का नाम लिया, मैंने जगमोहन मल्होत्रा का नाम लिया, मैं मेनका गांधी का नाम ले रहा हूँ जो गांधी परिवार से आती है। तो ये बताए ना क्यों। ठीक है, का टॉपिक रखा था वो कॉलेजियम सिस्टम नहीं रखा था, और कॉलेजियम सिस्टम के इतने अगर बुराई हैं इंदु कांत जी को दिखते हैं, वो संविधान की बात करते बता रहे थे, संविधान संदर्भ था, इसलिए अब अपनी बात रखिए आप। नहीं, वो संदर्भ नहीं बता रहे थे, वो तो विपक्ष का दोष बता रहे थे। सत्ता नहीं है 2014 से लेकर सिस्टम वो क्यों नहीं खत्म कर पाए? आप बोलिए, सफाई दीजिए। अगर इंदु कांत जी को दिख रहा है तो पूछना चाहिए ना बीजेपी से सवाल इस बारे में। जो सत्ता में उससे सवाल नहीं कर रहे, जो विपक्ष में उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसके उदाहरण बता रहे हैं। भाई हम सत्ता में हो, आप हमें हमारी कमी बताना, हम उसको सुधार करेंगे, सुधार के लिए काम करेंगे। हम तो नैतिकता पे मानते हैं ना, इस्तीफे होते हैं ना विपक्ष में। राजनाथ सिंह जी ने तो आके कह दिया ना कि ये आप बीजेपी, वो यूपीए की सरकार नहीं है जिसमें इस्तीफे होंगे, बीजेपी की सरकार है, इस्तीफे नहीं होंगे। चाहे कैसा भी कवच बना लो, लेकिन ट्रेनें टकराएंगी, हम इस्तीफा नहीं देने वाले।
हम कितनी बार भी कपड़े बदल लें, चाहे आतंकवादी घटना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस्तीफा नहीं देने वाले। लेकिन वही विपक्ष में होते थे तो जरा जरा सी बात पे इस्तीफे मांगते थे। 2 रुपए 5 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पे इस्तीफा मांगते थे। सब्सिडी खत्म कर दी गैस सिलेंडरों पे, सीनियर सिटीजनों का अधिकार छीन लिया, लेकिन इस्तीफा कोई नहीं दे पाएगा। नैतिकता की बात कोई नहीं कर पाएगा। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे धार्मिक आधार पे, जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे, लेकिन अधिकार देने में नहीं चाहेंगे। अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मंदिर चले जाएंगे तो मंदिर धोने का काम ये करेंगे। अगर घर छोड़ देंगे तो घर धोने का काम ये करेंगे। ये माहौल ये देना चाहते हैं धर्म के आधार पे, और यही इनका संविधान इनको कहता है, क्योंकि मनुष्य प्रति मानने वाले लोग हैं ये। और हमारी बुराई वही है, आज जो हम संविधान को लेके गए, जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है, जनता ने जो हमको जीत दी है, वो संविधान के रक्षक के रूप में दी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षक की भूमिका में रहे। ये उसके भक्षक है, उसको खत्म करना चाहते हैं। आपने पूछा प्रामाणिक तौर पे अयोध्या का इनका प्रत्याशी लल्लू से कहता है कि हम संविधान खत्म कर देंगे। इनके केंद्रीय मंत्री हेगड़े जो सांसद थे वो कहते हैं हम संविधान खत्म कर देंगे। मेरठ से इनके खड़े हुए जिन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी एक नाटक में, उसमें ये कहते हैं कि हम हमें बहुमत दे दो तो हम संविधान खत्म कर देंगे। और कैसा प्रमाण चाहिए आपको? ठीक है, और कैसा प्रमाण चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे? ठीक है, बयानों के आधार पर आप लोग तय कर रहे हैं। कहा था नवीन जी, अंतिम बात, जो आपने कहा कि इन्हें बहुमत मिला, जो ओपिनियन पोल बनाने वाले झूठे मक्कार लोग थे जो 400 पार करा रहे थे, जो एग्जिट पोल बनाने वाले झूठे और मक्कार लोग थे जो 400 पार करा रहे थे, वो जनता को भ्रमित करने का काम किया भाजपा से मिलकर के, और वो आप ही के स्टूडियो में बैठ करके रोते हुए भी दिखे कि उन्होंने जनता को झूठ बोला, बरगला। ठीक है, ठीक है।